कटोरा। तो साथियों, इस बारी क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अगर देखा जाए तो उठा पटक चल रही है और इसी बीच अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं। लेकिन अभी एक कयास नहीं लगाए जा सकते हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, क्योंकि अभी तकरीबन अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 11 से 12 महीने इलेक्शन होने में बचे हैं और अभी से अनुमान लगाया जाना कि इन पार्टी की सरकार बन रही है, इस पार्टी की सरकार बन रही है, इतने विधायक इस पार्टी के जीत रहे हैं, ये अभी दोस्तों मुमकिन नहीं है। लेकिन अब हलचलें तेज हो चुकी हैं और इसी बीच 18 फरवरी 2026 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक पीटीआई और एएनआई को उन्होंने एक बाइट दिया और इस बाइट में उन्होंने दोस्तों बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर एक बयान दिया, गठबंधन को लेकर। और एक गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने गठबंधन को लेकर जो बयान दिया है, बेहद कहीं न कहीं चौंकाने वाले बयान है। और बसपा अब दोस्तों किस पोजीशन पर जाएगी, कहां जाएगी, हम इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस बाइट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पर भी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दोस्तों हमला बोलते हुए उनको स्वार्थी राजनीतिक बताया है। पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे और उससे पहले गुजारिश करेंगे, अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करिए। पूरी खबर देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए हम आपको अपडेट बताते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर दोस्तों एआईएमआईएम हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तमाम पार्टियां चाह रही हैं किसी प्रकार से हमारे विधायक निकल जाए और बहुत सारी पार्टियां चाह रही हैं कि हमारी सरकार बन जाए। जैसा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कह रही हैं कि इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। लेकिन दोस्तों कैसे बनाएगी ये तो पार्टी के लोगों को मालूम होगा, पार्टी के सुप्रीमो को मालूम होगा। लेकिन कल 18 फरवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने गठबंधन को लेकर दोस्तों एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि मीडिया में चर्चा है कि बीएसपी 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, जो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी दोस्तों किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार मीडिया में भी चल रहा है, तमाम सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर बसपा से और एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, कुछ संकेत आ रहे हैं। लेकिन इस पर अब बीएसपी सुप्रीमो ने पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने कह दिया कि जो मीडिया में चल रही है इस पर किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है और बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और बहुमत की सरकार बनाकर दिखाएगी। और एक सरकार कैसे बसपा बनाएगी, सोचने वाली बात है दोस्तों। जिसके पास एक विधायक है और बहुमत की सरकार बनाने की बात तो पार्टी कर रही है, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने कल बयान में अपने कहा कि मैं अर्थात मायावती पहले कह चुकी हूं कि 9 अक्टूबर 2025 को ही कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कि बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और बहुमत की सरकार बनाएगी। तो दोस्तों मायावती जी ने भी कहा हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास अब हो रहा है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से चला गठबंधन होगा तो गठबंधन को लेकर मैंने पहले ही साफ कर दिया, लेकिन मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं किसी न किसी कारण जो कटी पतंग की तरह बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, फेक न्यूज है। मायावती जी ने सीधा कह दिया है गठबंधन नहीं होगा, जो खबरें चल रही फेक न्यूज है और हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। तो इसका मतलब बसपा सुप्रीमो मायावती जी सीधा दोस्तों चाह रहे हैं कि अब हम अपने बलबूते चुनावी मैदान में उतरेंगे और गठबंधन नहीं करेंगे।
तो आप समझिए कि गठबंधन बसपा नहीं करेगी और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा वैसे भी बीएसपी के लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी होने के कारण इनका अंबेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। तो आप समझिए दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने सीधा कह दिया कि इनसे गठबंधन करने पर बसपा का सीधा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। और ये लोग जो इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको उन्होंने संकीर्ण राजनीति बताया है कि बाबा साहब विरोधी ये लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा के विरोधी ये लोग हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी सीधा कह रही हैं। तो दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है अब कि गठबंधन नहीं होगा, पार्टी अकेले बलबूते चुनाव लड़ेगी और बहुमत की सरकार बनाएगी। और वहीं उन्होंने दोस्तों गेस्ट हाउस कांड को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि अभी तक जनता उसको भूली नहीं है। सोचने वाली बात है, अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उस बात को नहीं भूल रही है दोस्तों, जो उनके साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। और 2019 में हालांकि गठबंधन हुआ था, लेकिन 27 में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होना है। और कार्यकर्ता जो सोच रहे थे, तमाम लोग जो सोच रहे थे, गठबंधन की बातें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं, इस पर मायावती ने सीधा दोस्तों पूर्ण विराम लगा दिया है और इसको पानी के तरीके से साफ कर दिया है। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइएगा। क्या बहुजन समाज पार्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश की 2027 चुनाव में अकेले लड़कर सरकार बना पाएगी? क्योंकि अब पहले की तरह राजनीति नहीं हो रही है कि 7 में बसपा ने सरकार बनाया था तो 27 में भी उसी प्रकार से सरकार बना पाएगी। लेकिन हालांकि पार्टी की अपनी रणनीति है, पार्टी का अपना विचार है। हमारा काम है अपडेट बताना, खबर बताना। हमने आपको अपडेट बताया, खबर बताया। और भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है और अकेले बलबूते चुनाव लड़ने की बात कही है। अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा, हम आपके लिए लगातार ऐसी निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, बने रहिए आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।